हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज मीता, योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, पिछले साल के जो स्टेट्स हैं उनकी क्या डेट रही और इस बार क्या होने वाली है, क्योंकि एमसीसी के 3 मेजर रिफॉर्म्स आ चुके हैं और बहुत जल्द ही, क्योंकि एमसीसी का पूरा जो आपका वेबसाइट है वो पूरा साफ हो चुका है, यानी कि न्यू इंफॉर्मेशन आने ही वाली है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने ही वाला है। और जैसे ही एमसीसी स्टार्ट होता है बच्चों, सारे के सारे स्टेट की जो डेट्स हैं वो आने लगती हैं और वो उनका रजिस्ट्रेशन उनका ओपन होने लगता है, क्योंकि हमें ऐसे साइमल्टेनियसली चलना होता है, पहले ऑल इंडिया कोटा और फिर स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि पिछले बार क्या डेट्स रही और इस बार लगभग क्या होने वाली है, ताकि आप पहले से तैयार हो जाए। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना है ताकि हम सही टाइम से, सही टाइमलाइन से सारे के सारे काम कर सकें, स्पेशली वो जो बॉर्डर लाइन में है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स दूसरे स्टेट का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बच्चों आपकी एमसीसी की, तो बच्चों आप सोच समझ के आप मान लीजिए कि आपके स्टार्टिंग अगस्त में आने वाला है। लगभग आप समझिए कि 9 to 10 आप जान लीजिए कि आपकी जो डेट है वो आपकी आने वाली है। पिछले बार आपका 2025 में स्टार्ट हो गया था, यानी कि 17 जुलाई को स्टार्ट हो गया था। तो इस बार आपके रीनीट होने की वजह से जल्दी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे थोड़े से, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका है रीनीट की वजह से। ठीक है, तो 9 to 10 आपका समझ के चलिए, तो 9 को आ जाएगा, 10 को आ जाएगा आपका एमसीसी का रजिस्ट्रेशन। उसके बाद चालू होते हैं। पहली बात अगर मैं बात करूं तो अगर 17 जुलाई को आपका आ गया था, तो मध्य प्रदेश का आ गया था 21 जुलाई को। ठीक है, लगभग आप 7-8 दिन का मान के चलिए कि 7-8 दिन में आपके स्टेट के रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएंगे। कुछ लेट चालू होते हैं, बट रीनीट होने की वजह से इस बार सभी टाइम से चालू होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से रखना कि सभी लाइन से आपके स्टेट के चालू होंगे। साउथ के तो बहुत पहले चालू हो गए और अब बंद होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश की 21 जुलाई को हो गया था, तो लगभग अगर 10 को है तो आप मान के चलिए बच्चों कि आपको 17 to 18 में आपको देखने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन चालू होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी की 18 जुलाई, यानी कि एमसीसी की 17 की आई तो इसकी 18 में आ गई, यानी कि यूपी भी बहुत ही जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन चालू कर देता है जैसे ही एमसीसी की चालू होती है। यानी कि आप मान लीजिए कि आपका 12 या फिर 13 से आपका चालू होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, हरियाणा का देखिए तो 8 अगस्त, यानी कि काफ़ी लेट चालू हुआ हरियाणा का, बट आप समझिए कि आपकी एमसीसी के साथ ही चलने वाली है। यानी कि आप मान लीजिए कि लगभग अगर थोड़ा और लेट करती है तो 20 अगस्त तक आपके डेट आ जाएंगे हरियाणा के। ठीक है, 28 फिर 25 तक आप समझ के चलिए कि इसकी डेट आ जाएगी। बिहार की 30 जुलाई 17, यानी कि आधे महीने बाद चालू हो गई, तो लगभग ये भी इतना ही टाइम लेने वाली है। 21 के आसपास आपकी ये भी डेट आ जाएगी, क्योंकि जो बिहार है, बिहार की अब डेट्स आना शुरू, मतलब कि नोटिफिकेशन छोटे मोटे आने शुरू हो चुके हैं। और अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल पर बिल्कुल आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि आपको शॉर्ट्स में भी नोटिफिकेशन पता चलते जाए और लॉन्ग फॉर्म में भी मैं आपके लिए बनाती रहूंगी, ताकि थोड़ा जब आप एक्टिव रहोगे, थोड़ा आप वेबसाइट चेक करते रहोगे, तभी आप काउंसलिंग में सबसे सही तरीके से टाइम से अपनी चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, पंजाब 15 जुलाई को पिछले बार स्टार्ट हो गया था, यानी कि देखा जाए तो पहले ही स्टार्ट हो गया है ना। बहुत सारे एमसीसी के पहले स्टार्ट हो जाते हैं। भाई केरला का बंद हो चुका है। ठीक है, आई होप पता नहीं आगे कभी अगर चालू हो तो हो, बट केरला का बंद हो चुका है। तो 15 जुलाई तो ये भी तुरंत ही आपका तैयार हो जाएगा। 10 को आया तो ये भी 10 अगस्त को ही आ जाएगा। मुझे लगता है कि पहले या तो शुरू हो जाएगा या फिर उसी के साथ शुरू होने की संभावनाएं हैं। गुजरात का 5 जुलाई को आया था पिछले बार। ठीक है, यानी से इससे पहले ही शुरू हो गया था। इस अभी तक तो गुजरात का नहीं आया है, बट साथ ही साथ होने की संभावनाएं हैं कि इसका भी आपका आ ही जाए। ठीक है, क्योंकि लगभग सेम, थोड़ा बराबर से चलते हैं दोनों काउंसलिंग, तो आपकी इसी के टाइम पे ही आने की संभावनाएं। महाराष्ट्र का 23 जुलाई को आ गया था, तो इसका भी लगभग आप समझ के चलिए 15 अगस्त तक आ ही जाएगा। ठीक है, ये जो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि पिछले बार जब आराम से काम हुआ तो इस बार उनको जल्दी ही
ओपन करना ही पड़ेगा रीनीट की वजह से। छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई यानी कि एमसीसी के काफ़ी दिनों बाद आया, तो आप समझ के चलो कि अगर इस बार 10 को आता है तो आप 20 या फिर 25 से मान के चलिए कि इनमें आपका कभी भी आपके छत्तीसगढ़ की जो डेट है वो आ सकती है। तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्टिव रहना। मैं तो सोच रही हूँ अगर आप किसी अपने अपने स्टेट के हो तो अपने अपने स्टेट के हमेशा आप ओपन कर करके देखते रहो, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल रियल टाइम पर पता चलता रहे कि हाँ मेरा अभी चालू होने वाला है और मुझे अभी से अपना काम शुरू करना है। प्रेफरेंस लिस्ट अभी से बनाकर चालू रखनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अभी रेडी कर लेने हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का 23 जुलाई को पिछले बार ओपन हो गया था, ठीक है। तो इस बार भी आप समझ के चलिए कि इस बार भी जल्दी आपका ओपन हो जाएगा, है ना। अगर हम माने कि 17 जुलाई, तो यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका 16 to 17 आपका चालू हो जाएगा, अगस्त का भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर झारखंड का 16 जुलाई उसी के पास, तो इसी के पास भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 9 तारीख तक आपको देखने के लिए झारखंड का मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल 31 जुलाई, तो आप मान के चलो कि 25 अगस्त तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको जो वेस्ट बंगाल का। राजस्थान का 28 जुलाई को आया था, यानी कि लगभग आप समझ के चलिए आधे महीने बाद। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 25 अगस्त को ये भी आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको बताई हैं पिछले बार के पैटर्न्स को मिलाते हुए, ताकि आप थोड़ा सा कंसर्न रहें अपने स्टेट्स के रिगार्डिंग और काउंसलिंग ढंग से करें, ठीक है। केरला का क्लोज हो चुका है, जो भी बच्चे प्राइवेट वहां से करना चाहते थे, आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। कर्नाटका का आज आखिरी डेट है, उसी की वजह से मैंने सारे आपको डेट्स बता दिए हैं, ये मैं वीडियो लेके आ गई हूँ ताकि स्पेशली मैं कर्नाटका के लिए आपको बता दूं कि 30 जुलाई यानी कि आज आपकी लास्ट डेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आगे राउंड 2 या राउंड 3 में नहीं ओपन होगी, तो मेक श्योर करो अभी ही रजिस्ट्रेशन कर लो। बहुत सारे बच्चे दूसरे तीसरे राउंड का वेट करते हैं, बट अभी जो हमें PDF मिला है कर्नाटका में, उसमें साफ साफ लिखा है कि राउंड 2 और राउंड 3 में नहीं क्लोज होगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी वो आपको जगाने के लिए थी कि आप कंसर्न्ड हो जाएं, आप अभी से सिंसियर हो जाएं फॉर काउंसलिंग और अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि हाँ अभी हमारी MCC की स्टार्ट होगी और इसकी स्टार्ट होने ही वाली है। लगभग टेंटेटिव डेट मैंने बता दिया, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो चैनल के साथ बने रहो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं हमारे सारे काउंसलर से, प्रेफरेंस लिस्ट, 1-to-1 काउंसलिंग, जूम सेशन, ये सब लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है उसमें कॉल कर लें, या फिर बैच आप डायरेक्टली ही ले सकते हो। MTG कोड लगा सकते हैं जिसके बाद मैं आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करूंगी। 52% ऑफ मिल जाएगा, 2500 और 5300, जिसमें कि इसी बैच में यानी कि 1 Pro में ही आपको सिर्फ 1-to-1 काउंसलर मिलेगा, इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करते रहिए और डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए ताकि आपकी काउंसलिंग हो जाए ईजी और आपको मिल जाए अपना ड्रीम कॉलेज। ऑल द बेस्ट।